तो एक बार श्री प्रियादास जी महाराज ब्रज 84 कोस यात्रा कर रहे थे। अब हम आज बोलना नहीं चाह रहे कथा में, पर थोड़ा संकेत कर देते हैं। बहुत जल्दी प्यारे गिरधर लाल जी 84 कोस यात्रा पर जाने वाले हैं। 84 कोस यात्रा क्यों होती है? यशोदा मैया और नंद बाबा ने सबरे दई देवता मनाए, देवतान के यहां जा करके प्रार्थना कर। ब्रजभाषा बोले, समझ जाओगे भैया? समझो छे? हाँ ठीक है। ब्रजभाषा सारू छे, बहुत मीठी भाषा है ब्रजभाषा, समझने का प्रयास करना। हमको कितने सारे लोग बोल गए, बोले आप ऊंझा उत्तर गुजरात में कथा कर रहे हो। मैंने हाँ, वहां के लोग तो बहुत गुजराती वासी वक्ताओं को ही सुनते हैं। मैंने क्या, आके देखो हमको सुन रहे हैं सब रे, हम तो ब्रजभाषा बोल रहे हैं। तो ब्रजभाषा बोल रहे हैं थोड़ी थोड़ी। अब तो आज से तो ब्रजभाषा ही आनी है कथा में। तो नंद बाबा यशोदा मैया के जब तक लाला नाए भयो, तो यशोदा मैया नंद बाबा ने सबरे देवतान को जाय करके प्रणाम करी। जगन्नाथ जी को प्रणाम कियो, बद्रीनाथ जी को प्रणाम कियो, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, सब जगह प्रणाम कियो। जो जो देवता उनको बताते गए सब जगह जाके प्रणाम करते। और प्रणाम करके कहा मांगते? हमें बालक नाए चाहिए, हमें लाला नाए चाहिए। तो अरे नंद बाबा की 9 लाख गैया हैं, नंद बाबा के बाद उन गैयान की सेवा करवे वालों ग्वारिया चाहिए। नंद बाबा के यहाँ इतने संत इतने भक्त आते रहे, नंद बाबा सब संतन की सेवा करें, इनके बाद संतन की सेवा करवे वालों एक सेवक चाहिए। सोचिए, पुत्र की कामना कर तो रहे, पर पुत्र कैसा चाहिए? गौ सेवक, संत सेवक, भक्त सेवक। सब तीर्थों में जाकर के प्रणाम किया और कहा कि एक लाला है गयो, तो हम वचन दे रहे हैं लाला के संग फिर से तीर्थ में आवेंगे। लोग बाग तीर्थों में जाके ऐसी बोल देते हैं ना मनोकामना, ऐसी नंद बाबा यशोदा मैया ने सब तीर्थन में मनोकामना करी कि एक लाला है जाए, गैयान को सेवक, संतन को सेवक, तो वह लाला के संग हम तीर्थ करवे आवेंगे। ठाकुर जी को जन्म भयो। जैसे ही ठाकुर जी चलवे फिरवे बोलवे लायक भय, यशोदा मैया और नंद बाबा ने आपस में चर्चा करी, अब लाला चलन लगो, अब लाला बोलन लगो, अब हमें तीर्थ जानो चाहिए। चलो व्यवस्था बनाओ। अब महाराज बैलगाड़ी की तैयारी कर रहे हैं, सामान सट्टे सब रखते जा रहे हैं। सब ब्रजवासी भी एक है लिए, 100 200 400 ब्रजवासी भी संग है लिए। लेकिन नंद बाबा और यशोदा मैया की वृद्ध अवस्था देख करके ठाकुर जी के मन में आई, बाबा इतने वृद्ध है गए, यशोदा मैया इतनी वृद्ध है गई, और मैं ने के ही बड़ो भयो हूं। अब ब्रजते बाहर ये तीर्थ करवावे मुकु ले जाएंगे, सालन लग जाएंगे इनको। और जो प्रेम ब्रज में मुकु विस्तारित करनो वो है ना पावे को, कहा करूं? नंद बाबा यशोदा मैया बड़े वृद्ध है गए। सवरे तीर्थन को ठाकुर जी ने यमुना तट पे बुलायो। ठाकुर जी तो भगवान है, सबरे तीर्थ आकर के खड़े है गए यमुना तट पे। आज्ञा करें भगवान, कहा करनो है? बोले भैया देखो हमारे अम्मा बाबा वृद्ध है गए, अब ये सब तीर्थन में जामेंगे, सालन लग जाएंगे, हमें 11 वर्ष ही ब्रज में रहना है। आप सब 84 कोस में फैल जाओ, हमें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े, 84 कोस में ही सबरे तीर्थन के दर्शन, सबरे धामन के दर्शन हमको यहीं है जाए, हमें और कहीं नहीं जाना पड़े। महाराज ऐसी स्थिति है गई, सारे तीर्थ 84 कोस में बैठ गए। अब तो छोटे छोटे तीर्थ जिनके नाम ही नहीं पता है वो भी आ गए लाइन में, बोले हम भी ब्रज में आवेंगे, हमें स्थान दो, हम भी विराजमान होंगे। और उस भाव से भारतवर्ष के सारे तीर्थ 84 कोस में विराजमान हो गए। और फिर नंद बाबा यशोदा मैया के साथ लाला 84 कोस ब्रज यात्रा पर गए। तब से ये नियम है हमारे ब्रज में, ये अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, अभी 84 कोस यात्रा चल रही होगी। 84 कोस की लोग परिक्रमा करते हैं, गाड़ियों में करते हैं, बसों में करते हैं, पर हम लाल जी को गाड़ी में नहीं लेके जाएंगे। हमारे लाल जी वैसे करनी तो हमको 2 साल पहले थी,
लेकिन इतने व्यस्त होते चले गए, कर ही नहीं पाए। अब लाला की जनवरी में बहू आ जाएंगी और लाल जी हमारे राधा गिरधर लाल हो जाएंगे, फिर 84 कोस यात्रा पर जाएंगे। तो विवाह करके लाला विवाहित है कि 84 कोस यात्रा करेंगे, संभवतः अगले कार्तिक तक क्रम बन जाएगा। और प्रयास करेंगे कम से कम 1000 गौवंश के साथ में ठाकुर जी 84 कोस यात्रा करें। 1000 गैया चलें ठाकुर जी के आगे पीछे, पैदल बैलगाड़ी में, और जैसे व्यवस्था बनेगी लाल जी की वैसे करेंगे। महीना भर की, महीना 1.5 महीना की यात्रा होएगी। जगह जगह जा करके तम्बून में रुके करेंगे, वहीं प्रसाद बना के पायो करेंगे, वहीं कथा हुए करेगी। प्रेम से बैठ करके नीचे पंडाल में कथा करो करेंगे। और जगह जगह सबरे ग्वारिया बन के सिर पर फेटा बांध करके रज लगा करके पूरे तन में, और फिर पूरे ब्रजमंडल की यात्रा लाल जी पालकी में बैठ करके या बैलगाड़ी में बैठ के करेंगे। तो ऐसी ब्रज 84 कोस यात्रा अगले वर्ष होएगी। हमने बिना योजना बनाए मंच से बता दिया, अभी योजना बनानी है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है, जहां तक हमारे आंकड़े कहते हैं, कम से कम अभी बरसाना उत्सव में ही 30-35 हजार वैष्णवों की आने की संभावना है। लाल जी 84 कोस यात्रा करेंगे तो लाखों वैष्णव आएंगे और सब चल चल करके घूम घूम करके पूरे ब्रज की यात्रा करेंगे। ऐसा दृश्य प्रकट है जाएगो जैसो द्वापर में ठाकुर जी ने 84 कोस यात्रा के समय प्रकट कियो, वैसा ही दृश्य आवेगो। आज से लगभग 15 वर्ष पहले, शायद 12-15 वर्ष पहले, परम पूजनीय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी ने गौ 84 कोस यात्रा की थी। उसमें हजारों गौवंश साथ चलता था और वैसी यात्रा हुई थी। उसी यात्रा की परिकल्पना पुनः अगले वर्ष तक धारण होगी और प्यारे गिरधर लाल जी 84 कोस यात्रा करेंगे। ठाकुर जी के ब्याह की बधाई मिलेगी सबन को यात्रा के रूप में, सब आवेंगे। बड़े बुजुर्गन सो तो कह देंगे रिक्शा कर लो पीछे, और जितने हमारे युवा पट्ठा हैं सबरे पैदल पैदल दौड़ दौड़ करके ब्रज की परिक्रमा करेंगे, पूरे ब्रज को आनंद करेंगे। हाँ, तो ऐसी यात्रा होएगी। तो हम क्या सुना रहे थे? श्री प्रियादास जी भागवत कथा के, और कथा के श्रोता कौन है ये सुनो। तो श्री प्रियादास जी महाराज उनके मन में आई कि मैं 84 कोस यात्रा करूं। कथा करते थे, भक्तमाल की बड़ी मधुर मीठी कथा करते थे। यात्रा करते करते आप पहुंचे हमारे ब्रजमंडल में, हरियाणा की सीमा से। जब आप दिल्ली से वृंदावन जाते हैं तो हरियाणा की सीमा पर व्रज का क्षेत्र जो पहला आता उसका नाम है होडल। होडल, वहां पर शेख शाही भगवान है। उसके बाद आता कोसी कला, ठाकुर जी के नंद बाबा का खजाना कोस वहां विराजमान था, इसलिए उसको कोसी कला कहते हैं। तो जैसे ही श्री प्रियादास जी महाराज 84 कोस यात्रा करते हुए होडल पहुंचे, तो होडल में एक लाल जी महाराज विराजते थे, श्री लाल बाबा। उनके यहां जैसे ही प्रियादास जी ने प्रणाम किया तो लाल बाबा महाराज बोले, बड़ी कृपा, आप श्री प्रियादास जी हैं ना? बोले हाँ। आपने भक्तमाल का विस्तार किया है ना? बोले जी, भगवत कृपा से किया है। बोले प्रभु कहा कर रहे हो? बोले मैं तो 84 कोस यात्रा कर रहा हूं। बोले कृपा कर दो। बोले कहा, मेरे ठाकुर जी बहुत दिना है गए कथा सुनवे को बड़े तरस रहे हैं, आप कछु दिना यहीं विराज करके भक्तमाल की कथा सुनाओ। प्रियादास जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। बड़े सुंदर ठाकुर जी, ठाकुर जी के सन्मुख प्रियादास जी ने अपनो आसन लगायो, कथा सुनानी प्रारंभ करी भक्तमाल की। 1 दिन 2 दिन 3, भक्तमाल जी का नियम नहीं है 7 दिन की 10 दिन की, जितने साल भर भी करते रहोगे तो भी पूरी नहीं होंगी, इतने भक्तों के चरित्र हैं। 7 दिन हो गए कथा को। धीरे धीरे इतनी भीड़ होने लगी, अब तो गांव के लोग, बाहर के लोग, यात्रा करने वाले लोग सब इकट्ठे हो गए
लाल बाबा महाराज के स्थान पर उनके ठाकुर जी को कथा सुनाते थे प्रियादास जी महाराज। अब श्रोता तो आते, श्रोताओं में भांति भांति के लोग आते हैं, गांव के लोग आते हैं, कुछ भोजन करने वाले लोग आते हैं। कई जगह कथा में प्रसाद की व्यवस्था होती है, तो कई लोग केवल प्रसाद पाने ही आते हैं। कथाओं में लिखवा दिया जाता है कि कथा के बाद भोजन प्रसाद की व्यवस्था, तो भीड़ दुगुनी आती है। और वो भीड़ भी कब आती है? जब कथा विश्राम होने वाली होती है। जैसे अमूमन कथाओं का समय 3 से 7 होता है, 6 बजे भीड़ आती है, 7 बजे तक कथा सुनेंगे, फिर बढ़िया प्रसाद पाएंगे। तो हर तरीके के लोग आते हैं कथा में। कई जगह चोर भी आते हैं। अब यहां प्रियादास जी कथा सुना रहे थे, उनमें ही सुई चोर आ गए। 4-5 चोर आकर के बैठ गए, प्रेम से कथा सुनने लगे। कथा सुनते सुनते एक दूसरे को कोहनी मारी, कथा में ज्यादा मन मत लगाओ, पेट पूजा करनी है, ढूंढो कोई सामग्री दिख रही है दूर दूर तक। अब बाबा जी का आश्रम, वहां कौन सी कोई सामग्री होती है? कुछ ऐसा विशेष था नहीं। सब जगह ढूंढ धाड़ करके इधर उधर देख करके देखा, कुछ मिला नहीं। एक चोर ने कही, भाई देखो और तो कुछ दिख नहीं रहा। वे पीले पीले वस्त्रों में भगवान बड़े चमक रहे हैं, और इनके पीछे चांदी का सिंहासन लग रहा है, नीचे चांदी की आरती, चांदी की थाली, चांदी की कटोरी, चांदी के बर्तन सब दिख रहे हैं। अभी ये तो हमको दिख रहे हैं, अंदर गर्भगृह में ना जाने कितनी सारी वस्तु होंगी। अगर इन ठाकुर जी की चोरी कर ली जाए तो आनंद आ जाएगा। सब ने मंत्रणा करी, कैसे करें? बोले उसके लिए तो एक काम करो, कथा के बाद प्रसाद पाके यहीं आश्रम में पोंछा बर्तन करो, ऐसा दिखाओ कि हम सेवक हैं, कथा सुन के सेवा भी कर रहे हैं, तो महाराज जी रुकने की अनुमति दे देंगे। कथा सुनने के बाद प्रसाद पाकर के सब भक्तों को प्रसाद परोसा चोरों ने। बाबा जी देख रहे हैं, बोले वाह बढ़िया भक्त आए हैं, आज परोसवाई करवा रहे हैं। और जाके महाराज जी से, महाराज जी और सेवा बताओ। बोले वहां गौशाला में गोबर उठवा दो। चारों दौड़ करके गए, गोबर उठवाया है। और सेवा बताओ। बोले बर्तन सब झूठे हो गए, बड़ी बड़ी कढ़ाई सामग्री बनी, हम धो देते हैं, तुरंत धो धा दे। महाराज जी बड़े प्रसन्न। अरे भैया तुम कहां जाओगे? आश्रम में ही तुमको गद्दा दे देते हैं, यहीं सो जाओ। अरे महाराज जी बड़ी कृपा आपकी। चारों चोर वहीं सो गए। रात में जैसे ही सब गहरी निद्रा में सोए, चारों चोर उठे। और वो तो चोर हैं, ताला वाला खोलना सब उनको आता है। गर्भगृह में प्रवेश कर गए। गर्भगृह में प्रवेश करके सबसे पहले तो बोरी में सारे बर्तन रखे, आरती रखी, आचमनी रखी, लोटा रखे, सारे सामान रखते जा रहे हैं। फिर कोई नई वस्तु दिख जाए उसको धर लें। ठाकुर जी उठा के नीचे धर दिए, सिंहासन भी धर लिया बोरी में। जाते जाते मन में सोचे, सब चीज ले लिए, ठाकुर जी को काय को छोड़ रहे, उनको भी ले चलो। जैसे ही ठाकुर जी बोरी में धरे, बांध करके ले जाने लगे। सुबह होने से पहले सब सामग्री बांट बटोर करके और मंदिर में यथावत ताला पर्दा लगा के सब चले गए चोर। सुबह मंगला आरती के लिए महाराज जी उठे, स्नान ध्यान करके जैसे ही मंदिर में गए, ताला खोल के पर्दा खोला, सब साफ, कुछ भी नहीं वहां तो। अब यहां तो हल्ला मचा। महाराज चिल्लाने लगे, बाबा अरे मेरे भगवान चोरी हो गए, अरे मेरे ठाकुर जी चोरी हो गए, अरे मेरे ठाकुर जी को कोई लेके चला गया। प्रियादास जी महाराज उठ करके संध्या आदि कर रहे थे। उनके कान में आवाज गई, उठ करके कहावे हो, कहावे हो? बोले अरे ठाकुर जी को चोरी कर ले गए कोई। मंदिर में जाके देखा, पूरे सब वैष्णवों में हल्ला मच गया, ठाकुर जी चोरी हो गए। प्रियादास जी महाराज तो वहीं बैठ करके रोने लगे और रोते रोते मन में विचार करने लगे, मेरी कथा अच्छी नहीं लगी ठाकुर जी को, इसलिए भाग गए यहां से। अगर कथा भाई होती, भैया हल्ला मत करो, चोर नहीं लेके गए हैं। चोर की क्या सामर्थ्य जो ठाकुर जी को लेकर चला जाए। ठाकुर जी को कथा इतनी चुभ रही थी कि अपने आप चोरों को बुला के उनके संग बैठ के चले गए ठाकुर जी। मेरी कथा के कारण हुआ।
यदि मैं 84 कोस यात्रा करता रहता, कथा करने यहाँ नहीं रुकता, और मुझे भी थोड़ा सा मन में आ गया था कि मैं भी कथा वक्ता हूं, ठाकुर जी मेरी कथा सुनते हैं, इसीलिए ठाकुर जी चले गए। प्रियादास जी रोने लगे। और वहां स्थिति क्या चोरों की, चोर गए किलोमीटरों दूर दौड़ते हुए कि कहीं पीछे से कोई आ नहीं जाए, और एकांत में कहीं जाकर के अपना जो उनका ठिकाना था वहां पहुंच गए। पहुंच करके बोरी वगैरह नीचे धरी, नीचे धर के सब सामान वामान सब बाहर निकाल दिया। थक गए थे, कुछ भोजन प्रसाद पाया, बोले भैया सो जाओ, अब तो रात भर हम सोए नहीं है, थोड़ी देर 1 आध घंटा सो लें, उसके बाद चोरी का जितना सामान है सब आपस में बांट लेंगे। चारों चोर जैसे ही सोए, नींद आते ही जिन ठाकुर जी को चोरी करके ले गए वो तुरंत इनके स्वप्न में, चारों के स्वप्न में एक साथ प्रकट हुए, और प्रकट होकर के बिल्कुल क्रोध में भर के देखने लगे। ये चारों अपने ही स्वप्न में थर थर कांपे। बोले आप कौन? बोले मैं वही हूं जाको तुम बोरी में बांध के लाए हो, बोरी में धर के लाए हो, मैं वही हूं। अरे आप इतने क्रोधी क्यों हो रहे हैं? बोले अरे 1 दुख, 2 दुख, 3 दुख, 4 दुख, 5 दुख देता होगा व्यक्ति, तुमने तो मुझे असंख्य दुख दिया है, इतना दुख दिया है, इतना कष्ट दिया है, अभी जहां तुम सो रहे हो वहीं पृथ्वी फटेगी और तुम तीनों रसातल में जाके गिरोगे। हमने क्या किया ठाकुर जी? अरे रात्रि से चोरी किए हो, कुछ खिलाया नहीं पिलाया नहीं, सुबह से भूखो प्यासो बैठा हूं मैं, बोरी में बांध के ले आए हो, स्वयं ने भोजन प्रसाद पाके सो गए हो। और भोजन प्रसाद तो बहुत दूर की बात रही, वहां में प्रेम से कथा सुनना था। 7 दिन से इतनी बढ़िया लीला चरित्र भक्तों की सुना रहे थे श्री प्रियादास जी महाराज, और तुम लोग वहां से मुझे ले आए। अभी मध्याह्न का समय हुआ है, कथा प्रारंभ होने में 2 घंटे बचे हैं, जो समय से कथा शुरू होती है। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम सोच नहीं पाओगे इतना बुरा करूंगा तुम चारों के साथ में। अभी इसी वक्त मुझे लेकर के वहां जाओ। हाँ ठाकुर जी हम अभी उठ करके लेके, और सुनो सुनो सुनो, जितना सामान लेके आए हो मंदिर का वो सब भी लेकर के जाना, और अपराध किया है, कथा छुड़वाई है मेरी, तो दंड तो देना पड़ेगा। बोले तो क्या दंड है? बोले जब से तुमने चोरी करी है तब से आज तक जितना सामान तुम्हारे पास है वो सब भी बाबा को भेंट करके आओ वहां जाके, जहां से मुझे उठा के लाए हो। चोर तो तुरंत उठ गए, बोले जान प्यारी है, प्राण निकल जाएंगे। ठाकुर जी तुरंत चरणों में प्रणाम किया, सुंदर पालकी बनाई, पालकी में ठाकुर जी बैठाए। जितना सामान चोरी करके लाए थे वो एक रात में तो 1 बोरी भर के लाए, अब तो 15-20 बोरियां भर ली। क्यों? जितना सामान चोरी किया सब धर लिया। ले करके नाचते गाते हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। वहां पे सब रो रहे थे। इतने में किसी ने अल्लाह के बाबा देखो ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी आ गए। तो देखे आहा पालकी में विराजमान होकर के ठाकुर जी बढ़िया उछल उछल करके आनंद करते हुए आ रहे हैं। बाबा ने तो उन चोरों के पांव छुए, जय हो भैया, पता नहीं कहां के मनुष्य चोर चोरी करके ले गए थे, तुम बढ़िया हमारे ठाकुर जी को बचा लाए उनसे। चोरों ने उल्टे चरण पकड़े, हम कोई अच्छे आदमी नहीं है बाबा, तो हम ही तो चोरी करके ले गए थे। तुम चोरी करके ले गए थे तो फिर वापस क्यों लिया है? पूरी कथा बताई। बोले ठाकुर जी स्वप्न में आए, और स्वप्न में आकर के बोले मुझे वहीं लेकर के जाओ, सारी सामग्री लेके जाओ, और पूर्व में जितनी चोरी करी है वो सामान भी मंदिर में चढ़ा करके आओ। बोले ठाकुर जी ने आज्ञा की थी कथा शुरू हो उससे पहले पहले हमें पहुंचा देना, नहीं तो पृथ्वी फट जाएगी। प्रियादास जी ने जैसे ही सुना कि ठाकुर जी कथा सुनने के लिए वापस आए हैं, तुरंत ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया, और ठाकुर जी को वचन दे दिया, नाथ अब ये चोर तो यहीं रहेंगे, इनको भी भगत बना देंगे, सब सामान वान जो है ठीक है, अब जब तक संपूर्ण भक्तमाल पूरी नहीं हो जाएंगी, पहले तो ऐसा मन था कि 10-12 दिन में कथा करके चले जाएंगे, लेकिन अब जब तक पूरी कथा नहीं हो जाएंगी तब तक हम कथा आपको सुनाते रहेंगे, पूरी भक्तमाल आपको सुना करके तब यहां से आगे जाएंगे। आज भी 84 कोस की यात्रा में उन ठाकुर जी के दर्शन होते हैं जिन्होंने पूरी भक्तमाल स्वयं बैठ करके सुनी, और चोरंते लड़ झगड़ के वापस आए गए, मुंह वापस छोड़ के आओ, मुंह कथा सुननी है पूरी।
आइए भगवंत विराजिए कथा रसिक हरिदास, तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज हम दास। भक्तमाल और भागवत के मूल श्रोता ठाकुर जी हैं, आप लोग नहीं हैं। अब यहां कोई ऊंझा से आया है, कोई अहमदाबाद से आया है, कोई बड़ौदा से आया है, कोई सूरत से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई सोमनाथ से आए हैं, कोई द्वारिका से आए हैं। जहां जहां से आए हैं, आपके क्षेत्र के जो ठाकुर जी, जो देवता हैं, वो आपके चित्त में बैठ करके कथा सुनने वो आए हैं, आप नहीं आए। कथा के श्रोता तो ठाकुर जी, कथा के प्रेमी तो ठाकुर जी। बंधुओं, कथा विश्राम हो जाती है, उसके बाद क्या करें? यहां पर अभी 3 दिन बाद कथा विश्राम हो जाएगी, फिर क्या करोगे? 7 तारीख के बाद क्या करोगे? 8 तारीख के बाद नियम बना लीजिए, नित्य ठाकुर जी को एक प्रसंग सुनाया कीजिए। अब प्रसंग ठाकुर जी को सुनाना है तो उसके लिए स्वयं भी तो सुनना पड़ेगा। तो पहले स्वयं सुनो और फिर अपने ठाकुर जी को जब रात्रि शयन कराते हो, देखो सुबह का श्रृंगार अच्छा नहीं कर पाते, कोई दिक्कत नहीं। ठाकुर जी को मुकुट टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, कोई बात नहीं। ठाकुर जी की प्रसादी इतनी बढ़िया नहीं बना पाते, कोई बात नहीं। अंत भला तो सब भला। अपनी शयन की सेवा बहुत सुंदर कर लीजिए, और हम बता रहे हैं रचना कैसी करो। रात्रि में जब ठाकुर जी को शयन कराते हैं, उस समय जो ठाकुर जी का मंदिर है, कक्ष है, सारी वहां की लाइटें बंद कर दो। सुंदर 2-4 दिया जलाओ। दिया जला करके बिल्कुल शांति हो, जैसे नंद भवन में ठाकुर जी सोते हैं वैसे सुभाओ। फिर ऋतु के अनुसार जो इत्र चल रहा है, अब जैसे अब हिना का इत्र प्रारंभ हो गया, हिना का इत्र, शमामा का इत्र लो, थोड़ा सा हाथ में मल लो। फिर ठाकुर जी के सारे श्रृंगार उतारो, दिया जलने दो, और उतनी देर ठाकुर जी को कोई प्रसंग सुनाते रहो। जैसे एक मैया लाला को लोरी सुनाती है, श्रीमद् भागवत में कथा नहीं, कृष्ण करणामृत में एक विल्ल मंगल जी चरित्र सुनाते हैं। मैया यशोदा लाला को राम कथा सुना रही है। लाला, एक राम नाम को राजा हतो, एक दशरथ नाम को राजा हतो। सो गोद में पौड़े पौड़े ठाकुर जी कह रहे हैं मैया धीरे धीरे वस्त्र उतार रही है। दिन भर तो भारी वस्त्र पहने, रात में हल्के पहनेंगे। तो ठाकुर जी कथा में मन लग जाता है तो प्रेम से तैयार हो जाते हैं। लाला, एक दशरथ नाम को राजा है। तो सो ठाकुर जी कर रहे हैं फिर मैया माला उतारे, उनको एक लाला हो, वाको नाम हो राम। ठाकुर जी बोले मंद मंद मुस्काते जा रहे हैं, मेरी कथा सुना रही है मैया मोए। अच्छा मैया, फिर का भयो? लाला, उनको एक छोटो भैया है, तो उनको नाम हो लक्ष्मण। सो ठाकुर जी बलराम जी को देखने लगे, यही तो थे पूर्व में। फिर कहा भयो मैया? बोले उनको एक सीता नाम की कन्या सो ब्याह भयो। ठाकुर जी बोले और लाला, फिर एक दिन ऐसा भयो, सौतेली मैया ने दशरथ जी सो राम जी को वनवास मांग लियो। सो ठाकुर जी दुखी मन से बोले फिर बोले राम जी वन में गए और लक्ष्मण भैया और उनकी पत्नी सीता जी उनके संग गई। ठाकुर जी बोले फिर एक दिन लाला कहा भयो? बोले कहा भयो? बोले पंचवती के तट पर दुष्ट रावण आयो। सोई ठाकुर जी क्रोध में बोले छोटे से गोपाल जी, और राम जी तो गए वन खेलवे के काजे, और वह दुष्ट रावण ने आकर के सीता जी को हरण कर लियो। जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी रावण ने सीता जी को हरण कर लियो, तुरंत ठाकुर जी उठ के खड़े हो गए। लक्ष्मण, मेरा बाण लेकर के आओ, मेरा धनुष कहाँ है? इस रावण को मैं आज देख लूंगा। उस दिन तो मैं कहीं और चला गया था, सीता जी का हरण करके ले गया था, आज इसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, यहीं इसमें बाण मार दूंगा, यहीं इसका वध कर दूंगा। और मुझे पता है इसकी नाभि में बाण मारना है, मेरा धनुष बाण कहाँ है? यशोदा मैया, लाला लाला, अरे मेरे लाला, तू कन्हैया है, तू राम ना है। बलराम जी आए तुरंत, लाला धीमे। ठाकुर जी को जैसे तैसे आवेश में से बाहर निकले। मैया अब आगे मत सुनाओ, यहीं तक ठीक है, आगे सुनाओगी और आवेश आ जाएगा।
ठाकुर जी रात्रि में शयन करते हैं, उस समय ठाकुर जी को कुछ सुनना है। कुछ याद ना आवे तो गीत गोविंद सुनाओ, कुछ याद ना आवे तो गोपी गीत सुनाओ, कुछ याद ना आवे तो कोई पद सुनाओ, और अगर कर सको, इतने रसिक जन, इतने कथाकार कथा कर रहे हैं, सबकी कथा यूट्यूब पे आती है, सुनो एक चरित्र उसमें से ठाकुर जी को सुनाओ। और धीमे धीमे इत्र की मालिश करते रहो, घी लगाओ, दिए की लौ में थोड़े थोड़े ठाकुर जी दिख रहे हैं, श्रृंगार हल्का कर दो, हल्की हल्की सी माला ठाकुर जी के सेज पर भी इत्र बिछाते जाओ, कथा सुनाते जाओ, और बढ़िया प्रेम से ठाकुर जी को फिर वहां पे पढ़ा दो। धीमे धीमे चरण दबाते रहो जब तक चरित्र पूरा ना हो जाए, और जैसे ही चरित्र विश्राम हो, धीमे से बोलो भक्त वत्सल भगवान की, ठाकुर जी को पूरी चदरिया उड़ाए करके दिए बाहर पधरा दो, एक जलझारी रख दो, ठाकुर जी सो गए। जिस घर में, एक बात बोले आपको, भोजन भली बढ़िया ना मिलता हो, पूरा दिन भली मन ना लगता हो, लेकिन रात में बिस्तर बढ़िया मिल गया सोने के लिए, ठाकुर जी फिर दौड़ दौड़ के उसी घर में जाएंगे, बोले यहीं सोऊंगा मैं तो, यहाँ सोवे में बड़ो आनंद आवे, यहाँ शयन करने में बड़ो सुख मिले। ठाकुर जी को शयन कराओ, शयन की सेवा इतनी सुंदर कीजिए बंधुओं, ठाकुर जी आपसे रीझ जाएंगे। और आप अनुभव करेंगे, जब आप शयन करने के लिए जाएंगे तो ठाकुर जी आपके शयन में आके अपने शयन के दर्शन करा देंगे कि मैं कैसे सो रहा हूं, ऐसे अनुभव होने लगेंगे। हमारे गिरधर लाल जी कई बार हमसे दूर होते हैं, तो रात्रि में सेवा में कोई अगर त्रुटि हो जाती है शयन में, तो जहां मैं सो रहा होता हूं वहां अनुभव करा देते हैं ठाकुर जी। रात भर बेचैनी होने लगेगी, रात भर प्यास लगने लगेगी, रात भर श्वास रुकने लगेगी, घबराहट सी होने लगेगी, मन नहीं लगेगा, नींद नहीं आवेगी, तो समझ जाते हैं कि ठाकुर जी को आज नींद नहीं आ रही है, निश्चित ठाकुर जी के शयन में कोई दिक्कत हुई है। शयन अच्छा करो ठाकुर जी का, शयन की सेवा सवारो। तो नित्य ठाकुर जी को कथा सुनाओ, ठाकुर जी कथा के रसिया हैं, कथा ठाकुर जी कथा के श्रोता हैं। यशोदा मैया एक लोरी गाती हैं, छगन मगन मेरे लाल को आजा निधिया, छगन मगन मेरे लाल को आजा निधिया, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा। ये पद याद कर लीजिए, सुनाया कीजिए ठाकुर जी को। छगन मगन मेरे लाल को आजा निधिया, छगन मगन मेरे लाल को आजा निधिया। हाँ चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा। आजा निधिया लाल को, आजा निधिया लाल को, आजा निधिया लाल को, आजा निधिया लाल को। मैया रही तो को सुला, छगन मगन मेरे लाल को आजा निधिया
छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया। और एक सेवा और कीजिए, ठाकुर जी की शयन सेज अलग बनाइए, एक सुंदर छोटा सा पलंग बनवाइए, उस पर सुंदर सी एक गद्दी हो और खूब सारी छोटी छोटी तकिया हों। एक तकिया में नाए सो में ठाकुर जी। आप कहोगे ठाकुर जी इतने लाडले क्यों हैं, एक तकिया में क्यों नहीं सो रहे हैं? भैया हम दिन भर कभी बेड पे लेटते हैं, कभी सोफा पे बैठ जाते हैं, कभी कहीं पर, पूरे दिन ठाकुर जी ऐसे ही बैठे रहते हैं, एक ही मुद्रा में रहते हैं। थक गए होंगे, दुनिया को दर्शन देने के लिए हम पर कृपा करने एक ही मुद्रा में रहते हैं, बिल्कुल नहीं बदलते। कम से कम रात्रि में ठाकुर जी सहज हो जाएं। खूब सारी छोटी छोटी तकिया चारों तरफ रखो, आपके ठाकुर जी जितने बड़े उसके अनुकूलता से। अब पता चली ठाकुर जी इतने से तकिया धर दे, इतनी बड़ी। ठाकुर जी कह रहे तकिया ना पहाड़ है, यहाँ पर जाके गैया चरायाऊंगा मैं। छोटे ठाकुर जी छोटी छोटी तकिया चारों तरफ, 2 चरणों के पास, 2 घुटनों के पास, 2 कमर के पास, 2 हाथों के पास, एक सर के नीचे, ऐसे चारों, और सब पे इत्र लगाओ। और ज्यादा कसैले वस्त्र नहीं होने चाहिए उनके ऊपर, जैसे अभी हमने पहना ये भी थोड़ा कसैला है, सूती होना चाहिए जिससे ठाकुर जी को स्पर्श में कष्ट ना हो। ठाकुर जी अगर चैन से शयन कर गए ना, सबरे संकट दूर रह जाएंगे, जीवन के जितने भी हैं सब ठाकुर जी मंगल कर देंगे। भैया ऐसी नींद सुहावे या कि जय हो, बलिहारी जाऊं, द्वारिका से भी ठाकुर जी आपके घर आ जाएंगे, जगन्नाथपुरी से भी आपके घर आवेंगे। ठाकुर जी रात्रि में मंदिर बंद होते ही ढूंढते हैं, मंदिर बंद होते ही ठाकुर जी ढूंढते हैं कौन के घर सबसे सुंदर सैया सजी है, वहीं सोवे जाएंगे। आज सैया बनाओ ठाकुर जी की। सोवे कन्हैया पालनो, वाकी है छवि अविलास। सोवे कन्हैया पालनो, वाकी छवि अविलास। हो आंगन की शोभा मेरो, मनमोहन घन श्याम। आंगन की शोभा मेरो, मनमोहन घन श्याम। हे आजारिनी दिया लाल को, आजारिनी दिया आजारिनी दिया लाल को, आजारिनी दिया लाल को। मैया रही तो को सुला, छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया। छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया। चंचल मोहन श्याम के, नैनन बीच समा। चंचल मोहन श्याम के, नैनन बीच समा। आप में से जो सो गए हों वो उठ जाओ। कहीं हमें तो, मुझे बीच लोरी में डर लगा, मैंने कोई ये नहीं सो जाए सुन करके। तो ठाकुर जी की शयन की सेवा खूब मधुर। हम तो देखो कुछ ना कुछ बताते ही रहेंगे। एक दिन हम कह रहे थे कि ठाकुर जी को माला की सेवा बहुत प्रिय है। अभी वहाँ कोटा की कथा में मैंने कहा था, अपने घर में अपने हाथ से तुलसी जी लगाओ, उनकी स्वयं सेवा करो। अपने घर में अपने हाथ से पुष्प की बगिया लगाओ,
उसमें प्रकट होने वाले पुष्प स्वयं चयन करके उससे सुंदर माला बना के ठाकुर जी को पहनाओ। ठाकुर जी कहते हैं या के बाद तू कछु मत करे, यही सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं कि तू अपने हाथ से सुंदर बगीचा के पुष्प तैयार करके मुंह को माला बना के पहनावे। लेकिन वो कई लोगों की माला ऐसी होती है कि धागे में माला एक पुष्प से दूसरे पुष्प के बीच के धागे दिखते हैं, ऐसी नहीं, सुंदर होनी चाहिए। सुंदर पुष्प की माला की ठाकुर जी दौड़ के आवे कि मुंह को धारण करा, मैं तो याके काजे तरस गयो। ठाकुर जी को माला धारण करना बहुत प्रिय है। और एक और बात, जब माला जी बनाते हैं उस समय प्रत्येक पुष्प में एक भक्त का स्मरण करना चाहिए। ठाकुर जी देखो, अब आपकी माला में श्री सूरदास जी महाराज आ रहे हैं, सूरदास जी विराजमान हो रहे हैं, अब भक्तिमती मीराबाई आ रही हैं, अब श्री नरसिंह मेहता जी आ रहे हैं। अब आप जितने भक्तों का स्मरण करके माला बनाओगे, ठाकुर जी माला पुष्प थोड़ी चाहिए, ठाकुर जी उतने भक्तों को धारण करके खड़े होते हैं दर्शन में और ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। आपके दो काम होंगे, ठाकुर जी को माला भी पधरा दोगे और भक्त स्मरण से हृदय पवित्र भी हो जाएगा। अनेक सेवाएं हैं, जो भावे उस भाव से सेवा करो ठाकुर जी की। कल हम सब ने महाभारत के कुछ प्रसंगों को श्रवण किया, तत्पश्चात भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान अब हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर युधिष्ठिर जी को विराजमान करा करके द्वारिका को प्रस्थान कर गए। कुछ समय बाद उत्तरा के गर्भ के बालक ने जन्म लिया और वही बालक परीक्षित कहलाया। परीक्षित से मिलने के लिए भगवान भी पधारे। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। पांडव स्वर्गारोहण को प्रस्थान करके परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा गए। परीक्षित से एक दिन एक अपराध बन गया। अपराध कैसे बना? कुछ समय पूर्व परीक्षित आखेट को वन में गए और वहीं वन में उन्हें कलयुग मिला, जो कि वृषभ यानी कि बैल के 3 पैर काट चुका है, चौथे पैर को काट रहा था। वृषभ धर्म है, धर्म के 3 पैर कलयुग में कट चुके हैं। सत्य, दान, दया और पवित्रता। दान, दया और पवित्रता, ये 3 चरण कलयुग धर्म के कलयुग में नहीं है। कलयुग में केवल एक चरण पर धर्म खड़ा है, वो है सत्य। और धीरे धीरे वह चरण भी नष्ट होता जा रहा है। कलयुग को देख करके राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाल करके जैसे ही मारना चाहा, कलयुग ने चरण पकड़ लिए। बोले महाराज मुझे मत मारिए, मैं कलयुग हूं। सतयुग, त्रेता, द्वापर के बाद अब मेरी बारी है। परीक्षित बोले अभी तो सतयुग द्वापर चल रहा था, तुम कब आए? बोले भगवान कृष्ण जिस दिन अपनी लीला पूरी करके गए उसी दिन मेरा आगमन हुआ। परीक्षित जी महाराज बोले अब तुम चले जाओ। कलयुग बोला मैं नहीं जा सकता, आप मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। और 5 स्थान प्रदान किए कलयुग को। द्यूतम, सूना, द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूना, ये 4 स्थान पहले प्रदान किए और 5वें स्थान के रूप में जात रूप मदात प्रभो। कौन कौन से 5 स्थान है कलयुग के? जुआ, धन को गलत स्थान पर गलत प्रकार से व्यय करने वाले लोग कलयुग को आमंत्रण दे रहे हैं, कलयुग का आमंत्रण कर रहे हैं। इसलिए धन कहां व्यय होना चाहिए, कब व्यय होना चाहिए, कैसे व्यय होना चाहिए, उसका विचार करना चाहिए आपको। गंभीर प्रसंग है, ध्यान से सुने। सत्संग करने वाले व्यक्ति को इतनी बुद्धि प्राप्त हो जाती है कि धन जो मेरे पास है उसका मैं व्यय कैसे करूं और कहां करूं, कितना करूं, क्यों करूं। जब व्यक्ति जबरदस्ती अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए धन व्यय करने लगता है, वही व्यक्ति पापगामी होने लगता है।
इतने में हमारी इच्छा पूरी हो रही है, इतने में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पर कई लोग एक्स्ट्रा में अपनी इच्छाओं को और प्रकट करके अपने धन का मद करके, अरे बहुत पैसा है, ये भी करो ये भी करो, ऐसे लोग ही फिर पाप के मार्ग पर पापगामी हो जाते हैं। अब तुम तो बस इतना बताओ कितना लगेगा, पैसे की चिंता मत करो, हम करते हैं ना। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने शौक के लिए, अपने ऐश्वर्य के लिए, जो इस प्रकार धन को कभी कभी अपना दास मान लेते हैं कि अरे हम पे तो बहुत है, बताओ तो सही कहां लगाना है, ऐसे लोगों का धन ही उनकी बुद्धि विकृत करता है आगे चल के। इसलिए धन के प्रति कभी ऐसी भावना मत रखना, हम पे तो बहुत है, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे ऐसा कर देंगे। अपनी इच्छाओं के लिए, सुखों के लिए, व्यंजनों के लिए, ऐशो आराम के लिए कभी भी इस प्रकार धन का व्यय मत करना। हाँ, गौ सेवा की बात आवे, अनुष्ठान की बात आवे, भगवत सेवा की बात आवे, कुछ अनाथ बालकों की सेवा की भाव आवे, वृद्धाश्रम में सेवा की भाव आवे, कहीं भी सेवा के भाव में आवे, वहां बढ़ चढ़ के आना चाहिए। हम लोग उल्टे हैं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, ऐशो आराम के लिए हम ये कह देते हैं अरे तुम तो बस बताओ कितना चाहिए, हम देते हैं ना। और जब सेवा की बात आती है बोले इतना ही ले लीजिए, अब इतने थोड़ी लगते हैं सेवा में, इतने से ही हो जाता है सब कुछ। कभी आपने ऐसा सुना कि किसी गौशाला में, किसी विवाह उत्सव में, या किसी अनाथालय में, या किसी सेवा आश्रम में किसी ने 150 करोड़ 200 करोड़ दान किया हो? बहुत कम सुनने में मिलता है। लेकिन जब बड़े बड़े सट्टे होते हैं तो पता चलता है 1000 करोड़ का सट्टा हो गया, वहां पर इतना किसी ने ये कर दिया वो कर दिया, इतना लोग निकालते हैं पैसा। उन्हीं लोगों की बुद्धि विकृत धन करता है। तो कलयुग का सबसे पहला निवास स्थान है द्यूतम। द्यूतम का मतलब जुआ होता है, और द्यूतम का दूसरा अर्थ अगर मैं लगा दूं तो वो यह भी होता है धन का असद प्रकार से व्यय करना, गलत तरीके से खर्च करना। अब देखिए, कहने पर आ जाएं तो हम ये भी कह सकते हैं, जब व्यक्ति धन दे करके असद वस्तु खरीदता है, किसी का मांस खरीदता है, मद्य खरीदता है, मदिरा खरीदता है, और वहां भी धन देता है, धन दे करके लेता है, ऐसे व्यक्ति की भी धन बुद्धि विकृत कर देता है। द्यूतम भैया, वो धन, पैसा, रुपया, जो भी आप उसको मान रहे हो, साक्षात लक्ष्मी है, उसको लक्ष्मी मान करके व्यय कीजिए। द्यूतम। कलयुग का दूसरा स्थान क्या है? पानम। मदिरा पान, मद्यपान, अभक्ष सेवन, कोई भी ऐसी वस्तु का सेवन जो तामसी है, और कोई भी ऐसी वस्तु का सेवन जिसके सेवन के बाद आप अपने आपे से बाहर चले जाते हो, उसमें कलयुग का निवास है। मदिरा पान, उसमें कलयुग रहता है। इसलिए वैष्णवों को भूल करके भी तामसी वस्तुओं से तो दूर रहना चाहिए। प्याज लहसुन बाद में छोड़िएगा, पहले ये सब छोड़ दीजिए, धीरे धीरे प्रयास कीजिए, इच्छा हो जाए तो उनको भी छोड़ने का प्रयास करने लगिए। मद्यपान, ये तो करना ही नहीं चाहिए। द्यूतम पानम। तीसरा आता है पर स्त्री पर पुरुष संग। पर स्त्री और पर पुरुष के प्रति दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, यदि रखते हैं तो उससे भी कलयुग का प्रभाव पड़ेगा। और अंतिम स्थिति, चौथी स्थिति बताई, सूना, जबरदस्ती लड़ाई करना। किसी ने कुछ कह दिया आपके बारे में, आपके सामने नहीं कहा, किसी सभा में 4 लोगों के बीच में कुछ कहा, अब आप ढूंढ रहे हो मुझे मिले तो सही, बताता हूं मैं उसको। मतलब लड़ने के लिए तैयार बैठे हो। अरे ठीक है, उसका मुंह, उसकी बातें कह दिया, छोड़ो, जाने दो। पर ये लेट गो वाली स्थिति जिनके मन में नहीं होती, जो अपने मन में लेके बैठ जाते हैं, नहीं मैं तो इसका बदला लेके रहूंगा, इससे लड़के रहूंगा, इससे बात करके रहूंगा, इसने ऐसा कैसे कहा, यूं कैसे कह दिया,
ये वैष्णव का स्वरूप नहीं। जो जबरदस्ती हिंसा की ओर भागे, कलेश की ओर भागे, लड़ने के लिए तत्पर बैठा रहता हो, उस पर भी कलयुग का प्रभाव होता है। कहते हैं ना कि जैसे ही आप अपने आप को एक्टिव कर लेते हो किसी रोग को ग्रहण करने के लिए, वो रोग आप पर तभी आक्रमण करता है। ऐसे ही कलयुग ताकता रहता है कि आपको कब क्रोध आए और आप लड़ने के लिए कुछ अपशब्द बोलना प्रारंभ करो, थोड़े क्रोध में भर करके लड़ने के लिए जाओ, कलयुग उसी समय प्रविष्ट हो जाता है चित्त में। वो आपके एक्टिव होने का वेट करता है बस। इसलिए चाहे जो हो जाए शांत रहिए, अपनी स्थिति को। वैष्णव का स्वरूप है वो विवाद नहीं करता, वो संवाद करता है, विवाद में नहीं पड़ता। और कहीं विवाद प्रकट हो रहा हो, वैष्णव हाथ जोड़ करके, अपनी गलती नहीं होती फिर भी मान करके वहां से चला जाता है। ठीक है भैया, मेरा अपराध, मैं मानता हूं, जा रहा हूं। ये वैष्णव का स्वरूप है। वो लड़ता नहीं, झगड़ता नहीं। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। और अंतिम लक्षण क्या बताया? बिना मेहनत के कमाया गया धन, अनीति से कमाया गया धन। ये 5 स्थान हैं कलयुग के। जुए में, मद्यपान में, परस्त्री परपुरुष संग में, हिंसा में और बिना मेहनत के कमाए गए धन में। इन 5 स्थानों में कलयुग का निवास है। अगर आप अपने ऊपर विचार करेंगे तो इन 5 में से कहीं पर हमने एक बार तो प्रवेश किया है। इसीलिए आज कलयुग का प्रभाव हमारे ऊपर है। कई लोग हैं, उनको आप कथा तक खींच लाते हो, चल सुनेगा क्यों नहीं, बाहर से ही लौट जाते हैं, नहीं मुझे नहीं सुनना। मंदिर में बाहर से ही लौट जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको धार्मिक स्थानों से ही कुछ होने लगता है, एलर्जी सी हो जाती है, भागते हैं। इसका मतलब क्या है? ये 5 विकार ही उनके चित्त में इतने प्रगाढ़ हो चुके हैं कि उनको आने नहीं देते, उनको बैठने नहीं देते, उनको सुनने नहीं देते। और कई लोग आ भी जाते हैं तो कथा में बैठे बैठे केवल वक्ता के द्वारा कही गई बातों में कटाक्षी करते रहते हैं। ऐसे कैसे हो गया, इन्होंने ये बात कैसे कह दी, ठाकुर जी ने ऐसे कैसे कर दिया, ये कैसे हो गया। वो सब पर प्रश्न चिन्ह ही लगाते रहते हैं। जिज्ञासा नहीं है उनकी, तर्क है, कुतर्क है। यह भी 5 स्थानों पर प्रवेश का प्रभाव होता है, ठाकुर जी के प्रति अविश्वास। कोई बोल रहे हैं, उनको बोल दो धीरे बोलें। तो राजा परीक्षित ने ये 5 स्थान कलयुग को दे दिए। स्वयं गए आखेट को वन में, शमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। क्यों? जल मांगा था, लेकिन ऋषि त्रातक समाधि में बैठे थे, प्रत्युत्तर नहीं दे पाए। तो अपना अपमान जान करके राजा ने, मैं जल मांग रहा हूं और ये समाधि से नहीं उठ रहे हैं, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। अपमान का बोध भी उसको होता है, लिख लीजिएगा, अपमान का बोध भी उसको होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। जो सम्मान का बहुत भूखा होता है, उसी व्यक्ति को जगह जगह अपमान लगता रहता है। यहां मेरा अपमान कर दिया, यहां मेरे से यूं कह दिया, मेरे से वहां पे ऐसे कर दिया। हर घर में एक ऐसा व्यक्ति होता है, उसका सब जगह अपमान ही होता है। आप कल ब्याह में गए थे, सब बढ़िया रहे? क्या बढ़िया? कुछ नहीं, द्वार पर खड़े रहे, हमसे कोई पूछने नहीं आया। छोले भटूरे से करे थे, पर मैंने नहीं खाए। क्यों नहीं खाए? किसी ने पूछा ही नहीं। सोफा रखा था पर मैं नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठे? किसी ने आके कहा ही नहीं कि तशरीफ फरमाइए। कई लोग इतनी जल्दी अपना अपमान मान लेते हैं कि बस पूछिए मत। देख लिया मुझको लेकिन प्रणाम नहीं किया मेरे पास, एक बार भी झुका नहीं मेरे सामने आके। आपका बेटा बहुत बिगड़ गया है, मुझे देख लिया था उसने, लेकिन कहीं प्रणाम ना करना पड़ जाए इसलिए झुका नहीं। कई लोगों को अपमान, बात बात पर अपमान का बोध होता रहता है। ऐसे लोगों को, जिनको सम्मान की बहुत इच्छा होती है, बहुत जल्दी अपमान हो जाता है उनका। सबसे बढ़िया जीवन बताएं, सम्मान की इच्छा ही मत रखो, सम्मान की बिल्कुल इच्छा मत रखो। इसका प्रतिफल क्या मिलेगा पता है?
अगर कोई जानबूझ के भी अपमान करेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका अपमान किया गया। चार लोग आके आपको बताएंगे, अरे भैया तुम्हारा अपमान किया, तुमको अच्छा